नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे जंप इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो जंप इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली प्रोग्रामिंग स्किप करने के लिए काम में आता है कि अगर हमें किसी भी रंग से, लेट्स सपोज कि हम सेकंड रंग पे स्कैनिंग चल रही है पीएलसी में और हमें डायरेक्टली सेवंथ रंग पे आना है, इन बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रंग्स जो भी रंग्स है उसे पीएलसी एग्जीक्यूट ना करे, तो उसकी स्कैनिंग को स्टॉप करने के लिए हम जंप इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और मित्सुबिशी में दो तरीके के जंप्स है, सीजे एंड सीजेपी। एक है कंडीशनल जंप और एक है अनकंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एनो टाइप जंपिंग है, एंड जो सेकंड है अनकंडीशनल जंप, वो एनसी टाइप की जंपिंग है। तो इसके अंदर सिर्फ हमें कंडीशनल जंप अवेलेबल है, तो इसे प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल किया जाए उसे हम देखते हैं। लेट सपोज कि हम एक इनपुट लेते हैं x0 और जंप की जो कंडीशन है वो है सीजे, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल जंप स्पेस। अभी हमें यहाँ पे एक पॉइंटर का इस्तेमाल करना होगा जिसको हम P से डिनोट करेंगे, P0, P1, P2, P3। यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज फर्स्ट टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो P1। उसके बाद हम एक नॉर्मल प्रोग्राम यहाँ एग्जीक्यूट कराएंगे, x1, y1 एंड x2, y2। एंड जंप जब हो चुका होगा तो कहीं ना कहीं वो जाके स्टॉप होना चाहिए या रुकना चाहिए, तो उसके लिए हम लेबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मित्सुबिशी पीएलसी में जो लेबल्स है वो हम इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करेंगे और जो पॉइंटर हमने यहाँ दिया हुआ है P1 उसी को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद एक इनपुट x3 और y3 कंपाइल करते हैं ऑनलाइन, राइट टू पीएलसी, एक्सक्यूट। And F3 multiply to 0। नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा जंप एक्टिवेटेड नहीं है तब हम पीएलसी जो जंप एंड लेबल के बीच में जो हमने प्रोग्रामिंग की है उसे नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट करेगी। ऑन पे आउटपुट ऑपरेट होगा, x2 को ऑन करेंगे तो आउटपुट ऑपरेट होगा, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जैसे ही हम जंप एक्टिव करते हैं तो अब डायरेक्टली जो प्रोग्राम स्कैनिंग है वो फर्स्ट लाइन से लैडर नंबर 0 से कन्वर्ट होके रंग नंबर 8, दैट इज फर्स्ट रंग, इसको स्किप करेगा डायरेक्टली। हमें यहाँ से स्कैनिंग मिलनी स्टार्ट हो। अगर अब हम x1 का ऑपरेट करते हैं तो इनपुट तो एक्टिव हो गया लेकिन आउटपुट एक्टिव नहीं हो पाएगा क्योंकि पीएलसी उसे स्कैन नहीं कर पा रही। लेकिन जैसे हम x3 का ऑपरेट करते हैं तो आउटपुट हमें एक्टिव मिलता है। और अगर हम x0 को ऑफ करते हैं देन ये पूरा प्रोग्राम नॉर्मल स्कैनिंग में प्रोसेस होगा। अब अगर हम x1 को ऑपरेट करते हैं तो y1 भी ऑपरेट होगा। दैट मींस कि जब जब जंप इंस्ट्रक्शन एक्टिव होता है तो जंप एंड लेबल के बीच जो भी प्रोग्रामिंग हमने की है उसे पीएलसी स्कैन नहीं करेगी। जो भी लास्ट स्टेटस होगा इनपुट एंड आउटपुट साइड का वो उसी पे ही मेंटेन रहेगी। लेट सपोज कि अगर हम पहले अपना इनपुट एक्टिव करते हैं नॉर्मल प्रोसेस, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन को एक्टिव कर देंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट्स है वो रिटेंटिव हो जाते हैं। अगर हम इनपुट ऑफ भी कर देंगे तो भी आउटपुट ऑन पोजीशन पे रहेगा क्योंकि पीएलसी उसे स्कैन नहीं कर रही। जो लास्ट स्टेटस होगा उस आउटपुट का वो उसी पे ही
मेंटेन रहेगा जब तक जंप ऑन है। जैसे ही जंप ऑफ होता है तो प्रोग्राम नॉर्मल स्कैनिंग में आएगा और अगर इनपुट ऑफ है तो आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जंप इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं मित्सुबिशी पीएलसी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से हम जंप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं मित्सुबिशी पीएलसी। थैंक यू।